ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे इच्छा मृत्यु। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश जी दादी पुष्पशांता के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादी जी से बहुत सी बातें सीखने को मिली, परंतु उनमें से एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वह है उनका अपने पर नियंत्रण। शास्त्रों में तो हमने पढ़ा था कि महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, परंतु इच्छा मृत्यु क्या है और स्वेच्छा से कोई कैसे शरीर छोड़ सकता है, उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं था। दादी जी के अंतिम समय पर एक रात उन्हें फिर से दिल में दर्द हुआ और इसीलिए हमारी बड़ी बहन ने उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया। दादी जी ने मना किया कि मुझे अस्पताल नहीं भेजो, यहाँ सेंटर पर ही शरीर छोड़ना है, परंतु सभी डॉक्टर्स के कहने पर रात को दादी मुंबई अस्पताल में एडमिट हो गए। दूसरे दिन सुबह दादी जी ने स्नान पानी किया, मुरली सुनी और अपनी साथी मोहिनी बहन से पूछा कि घड़ी में कितना समय हुआ है। उन्होंने कहा 7:45 बजा है। तो दादी पुष्पशांता ने मोहिनी बहन को अस्पताल के सभी डॉक्टर्स की सेवा के लिए भेजा कि उनको कहो कि दादी पुष्पशांता 8:30 बजे शरीर छोड़ेगी। मोहिनी बहन सभी को यह समाचार सुनाकर 8:15 बजे वापस आई। तो दादी जी ने कहा अभी भी 10 मिनट बाकी है, अन्य सभी की भी सेवा करो, 10 मिनट बाद मेरे पास आना। इसके बाद सुबह 8:25 बजे मोहिनी बहन तथा अस्पताल के सभी मुख्य डॉक्टर्स हाजिर हो गए। दादी जी ने गीत बजवाया और जैसे गीत के स्वर के आधार पर संदेशी वतन में जाती है, वैसे ही गीत के स्वर पर इच्छा मृत्यु के बल के आधार से दादी जी ने अपने देह का त्याग किया। अस्पताल के स्टाफ सदस्य दादी की इस इच्छा मृत्यु को देख आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें अनुभव हुआ कि कैसे एक राजयोगी आत्मा इच्छा शक्ति के आधार पर शरीर छोड़ती है। धन से धारणाओं का निर्माण। दादी पुष्पशांता को शरीर निर्वाह अर्थ पैसे एवं कपड़े लौकिक रिश्तेदारों से मिलते थे और दादी निर्मल शांता दादी जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक सुपुत्री है को भी अपने लौकिक भाई नारायण दादा से धन आदि का संपूर्ण सहयोग मिलता था। मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि अपने लौकिक रिश्तेदारों से धन कपड़े आदि का सहयोग एक समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहन कैसे और कहाँ तक ले सकती है। मैंने यह भी ब्रह्मा बाबा को बताया कि दोनों दादियों की इच्छा यही है कि इसी बहाने उनके लौकिक का धन सफल हो और वे अलौकिक कारोबार में सदा मददगार बने रहें। तब ब्रह्मा बाबा ने मुझसे पूछा, बताओ तुम्हारी मत के मुताबिक अपने लौकिक का धन कौन इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं। मैंने कहा दादी निर्मल शांता का भाई नारायण तो बाबा का बच्चा है ही, इसीलिए दादी निर्मल शांता अपने लौकिक भाई से मिले धन का उपयोग कर सकती है, परंतु दादी पुष्पशांता के रिश्तेदार तो ईश्वरीय परिवार के सदस्य नहीं हैं, इसीलिए उनके धन का सहयोग दादी पुष्पशांता नहीं ले सकती। तब ब्रह्मा बाबा ने मुझे एक बहुत ही गुह्य रहस्य बताया कि आत्माओं के दृष्टिकोण से आपका जवाब सही है, परंतु बाप तो त्रिकालदर्शी है और त्रिकालदर्शी बाप की श्रीमत के आधार पर ही दोनों बच्चियां लौकिक के धन और कपड़े का उपयोग अपने लिए कर रही है। उसमें भी बाबा ने पुष्पशांता बच्ची को खास छूट दी है, क्योंकि आगे चलकर दादी के इस प्रकार के धन के उपयोग के आधार पर उनके लौकिक परिवार के मन में ईश्वरीय सेवा करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होगी और यज्ञ सेवा में उनके परिवार का बहुत ही सुंदर सहयोग मिलेगा। पुष्पशांता बच्ची के लौकिक के धन के सहयोग से उनके परिवार में ईश्वरीय धारणा बढ़े, इसीलिए त्रिकालदर्शी बाप ने
पुष्पशांता बच्ची को धन से धारणा बढ़ाने का प्रयोग करने की छुट्टी दी है। यह प्रयोग करने की छुट्टी बाप ही दे सकता है, आप बच्चे नहीं, क्योंकि आप बच्चे त्रिकालदर्शी नहीं हो। ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा के इस निर्देश ने आगे चलकर इतना महत्वपूर्ण पाठ बजाया कि आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल आदि के लिए उनकी बेटी के ससुराल वाटुमल परिवार द्वारा सहयोग दिया गया और आज यह हॉस्पिटल एक वटवृक्ष की तरह अनेक आत्माओं की सेवा कर रहा है और इसका कारोबार आगे बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार दादी पुष्पशांता द्वारा धन से परिवार की धारणाएं कैसे बढ़ सकती है सीखने को मिला और इसी बात के आधार पर मैंने पवित्र धन के नाम से अनेक लेख लिखे। ऐसी हमारी दादी पुष्पशांता को मैं हमारे पूर्वज किताब के अंदर इस लेख के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। इस विषय पर दादी पुष्पशांता की चौथे नंबर की संतान अर्थात सुपुत्री माता विष्णुप्रिया के नाम से अपने मठ में जानी जाती है। वे अपनी माता पुष्पशांता के प्रति हार्दिक भावनाएं इस प्रकार व्यक्त करती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते